गुजारिश मेरी ये है कि इस चैनल को आपकी बात के नाम से, अरशद जमाल एक्स चेयरमैन मऊ के नाम से, जो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और जो घंटी का बटन उसमें दिखेगा तो उसे क्लिक कर देंगे आप, तो आपको नोटिफिकेशन सारे जब भी कोई हमारा वीडियो या कोई भी चीज़ जब लोड होगी तो आपको मिलती रहेगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अरशद जमाल नगर पालिका का पूर्व चेयरमैन हूँ, मऊ से बोल रहा हूँ। और कुदरत का या नेचर का जो भी सिस्टम है उसमें सब में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ये आप सब जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस या कोविड-19 आया तो इसके बहुत सारे नुकसानात पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, लेकिन मैं नुकसान से हटकर इसके पॉजिटिव पहलुओं पर आज बात करना चाहता हूं। मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले ये कहना चाहता हूं कि आपने अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे हमारे देख रहे हो तो उसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और लोगों के दिमाग में ये बात आए कि नेचर का कोई भी काम मसलहत से हट कर नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आज आपको इस कोरोना वायरस के आने के बाद जो बहुत सारे दुनिया में बदलाव हो रहे हैं उसकी तरफ आपको इशारा करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि पहले जब सारे अस्पताल खुले होते थे तो एक अस्पताल में एक बेड की जगह नहीं होती थी और सारे अस्पतालों में बेतहाशा भीड़ हुआ करती थी। मगर आज आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर अस्पताल तो बंद हैं, ओपीडी तो मैक्सिमम की बंद है, फिर भी अस्पतालों में आपको जगह खाली पड़ी हुई है। इसका मतलब ये हो कि बीमार पड़ने वालों की तादाद बहुत कम है इस वक्त जब से ये लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको कम मरीज़ मिलेंगे और लोकल मोहल्लों में भी जो आपके डॉक्टर होंगे वहाँ भी पहले के मुकाबले में भीड़ आप देख रहे होंगे कम है। तो इसका जो रीज़न समझ में आता है, इसका रीज़न ये समझ में आ रहा है कि एक तो ये कि लॉकडाउन की वजह से लोगों का इधर उधर घूमना फिरना कम हो गया। दूसरा ये कि फ़िज़ा में जो आलूदगी, जो गंदगी थी, पॉल्यूशन था वो कम हो गया। तीसरा ये कि जो घूम फिर के इधर उधर की चीज़ें जो खाते थे, होटलों पे खाते थे, जश्न करते थे या दावतें खाते थे, तो उसका जो नुकसान होता था तो उससे बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। और अब सबका खान पान नियंत्रित है, सादा भोजन सभी लोग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से बीमारियां काफ़ी कम हो गई हैं और लोग बीमार बहुत कम पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं है, मरने वालों की संख्या भी काफ़ी कम है। आप देखेंगे, आप कहीं भी पता लगा लीजिए, चाहे शमशान घाट में आप पता लगा लीजिए या पता लगा लीजिए आप कब्रिस्तान में, तो मरने वालों की तादाद भी कम है। तो इसका एक फैक्टर तो बड़ा फैक्टर ये है कि जो पॉल्यूशन, लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ सड़कों पे नहीं चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा जो हादसों में जो मौत हो जाया करती थी वो हादसों में मौत नहीं हो रही है, तो इसलिए मौत का आंकड़ा काफ़ी कम है। दूसरी एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि गाड़ियां जब सब बंद हैं तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीज़ल का खर्च कम हो गया, बल्कि एक तरह से ये कहा जाएगा कि कुछ परसेंटेज में खर्च होगा, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में, ट्रेनों में, ट्रकों में, गाड़ियों में पेट्रोल और डीज़ल का बहुत ज़्यादा खर्च हुआ करता था या जनरेटर में, तो वो सारे के सारे बंद होने की वजह से सारे खर्च बंद हैं। तो जब खर्च बंद हैं तो ये चीज़ें तो ज़मीन से निकलती हैं और हम इन चीज़ों का पेट्रोकेमिकल्स का दोहन ज़मीन से करते हैं। तो यानी ज़मीन के अंदर जो नेचर ने स्टॉक किया हुआ है ये पेट्रोकेमिकल्स का, तो इसके स्टॉक में भी, इसके स्टॉक गिरने में जो कमी आ रही है, तो एक तो फ़र्क ये भी इस बात का भी पड़ गया है और ये भी एक बड़ा लाभ की सूरत है। तीसरा, एक जो पॉल्यूशन पे बार बार बात आ रही थी कि पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है मगर उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, तो पॉल्यूशन को कुदरत ने ऐसी एक बीमारी शुरू करी कि पूरे दुनिया ही लॉकडाउन हो गई। दुनिया का बेशतर हिस्सा जो है इस वक्त लॉकडाउन है और लोग अपने घरों में रह रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ कि पॉल्यूशन बहुत कम हो गया आपके शहरों से या दूसरी जगहों से, और पॉल्यूशन के कम होने की वजह से पानी भी अब आपको साफ़ दिखने लगा है। तालाबों में जो पानी था वो भी साफ़ दिखने लगा है। जो बहुत सारे परिंदे फ़िज़ा में दिखते नहीं थे, छोटी छोटी चिड़िया जो नहीं दिखती थी वो अब दिखने लगी हैं। तो पॉल्यूशन के कम होने का एक ये फ़ायदा मिला है। जैसे घरों का खर्च भी मैं देख रहा हूँ, मैं अपने घर का ही देख रहा हूँ खर्च, कि घर का खर्च जो था पहले तो वो खर्च आधा से भी कम हो गया है।
यानी बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा के शौक़ में जो हम खर्च किया करते थे, वो सारे शौक़ की ज़रूरत, शौकिया ज़रूरतें जो हैं वो हम उसको नहीं ज़रूरत समझते। जो किफ़ायत शारी और कम खर्च में घरों का काम चल रहा है, तो एक तो ये पैसे की बचत भी कर रहे हैं और इस बहाने कम खर्च में हम घर को चलाने का हुनर सीख रहे हैं। शादियां इस बीच मैंने देखी कि बहुत ज़्यादा शादियां हुई जो खामोशी के साथ निकाह हो गया या शादियां हो गई, तो बड़ी बड़ी जो दावतें हुआ करती थी उससे भी पॉल्यूशन फैलता था, फजूल खर्ची होती थी, तो वो खर्च भी कम है और शादियाँ चुपचाप बहुत बेखर्च के बिना जहेज़ के हो जा रही हैं। तो ये कुदरत का निज़ाम है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कुदरत से जब आप टकराएंगे, यानी आप गौर करिए कि कितने मुल्क ऐसे थे जो कुदरत को चैलेंज करने लगे थे और आज किस तरह से बौने हुए हैं। बड़ी बड़ी ताकतें, जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो किस तरह से बौनी हो गई हैं, जिनका कोई बस नहीं चल रहा है। एक छोटे से जरासीम ने आकर सारी साइंस और टेक्नोलॉजी की औकात बता दी। तो इससे एक चीज़ ये भी हमारे सामने आई कि नेचर से बड़ा कोई नहीं है और नेचर से जो टकराएगा सिवाय तबाही के उसके सामने और भी कोई चीज़ नहीं आएगी। मैंने पता किया नगर पालिका के लोगों से कि जितना कूड़ा पहले निकलता था, आप लोग उठाते थे जितनी गाड़ियों में, तो क्या अभी भी उतना ही कूड़ा आता है? तो नगर पालिका के कर्मचारियों ने मुझको बताया कि पहले के मुकाबले में जो कूड़ा, जितनी गंदगी पहले हुआ करती थी, उसके मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा 25% कूड़ा मिल रहा और गंदगी मिल रही है। तो ये भी एक बड़ी कमी हुई है। तो इस सारी चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। मुश्किल हालात में भी और मुसीबत के समय में भी जिन दौर से हम गुज़रते हैं, तो उस दौर को भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। तो जब आप इन चीज़ों को याद रखेंगे और जब हालात अच्छे हों, जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो, तो भी इन हालात को याद करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर इस मुसीबत की घड़ी में कैसे हमने ज़िंदगी गुजारी। तो इसमें किफ़ायत शारी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि कम से कम खर्च वाले कैसे काम चलेंगे। बहुत सी नुमाइशी चीज़ें जो हम कर रहे थे, उसमें भी कमी ले आने के लिए एक रास्ता हमारे सामने आया है। तो मैं समझता हूँ कि कुदरत ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है और एक पैगाम दिया है कि आपको ज़िंदगी गुजारने का एक ये भी तरीका है कि आप कम संसाधनों में और कम खर्च में और कम सुविधाओं के साथ भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। ऐसे माहौल में जो लोग भी जनता की सेवा कर रहे हैं या लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए भी आपको प्रार्थना करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए। सब इंसान हैं, सबको एक दूसरे के काम आने का जज्बा होना चाहिए। बहुत से लोग जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनके घरों में खाने को नहीं है, उन तक पहुंचा रहे हैं। तो जो लोग मदद कर रहे हैं, उनके सामने भी ये सीखने का मौका है कि अगर ऊपर वाले ने आपको दौलत से नवाजा है तो आपको गुरूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जिनके घरों में आज खाने को नहीं है। तो ये भी एक सीखने की बात है कि अगर आपके पास पैसे का गुरूर है, पैसे का तकब्बुर है, तो ये भी दूर होना चाहिए। और अब तो आप घरों में जाके लोगों के सामने देख रहे हैं कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कितनी मुश्किल हुई है। तो ये सीखना चाहिए कि कभी भी आप बड़े मालदार हैं तो कभी भी आपकी दौलत जिसने दी है वो उसको अख्तियार है कि वो आपकी दौलत ले लेगा। तो ऐसे में जिसके पास दौलत है तो गुरूर के बजाय उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने इस पूरे बहुत जो दर्दनाक हालात हैं, दर्दनाक हालात में कुछ पॉजिटिव मैसेज देने का मेरा मंशा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से इन बिंदुओं पर ख्याल करेंगे और साथ ही साथ मैंने जो इशारा किया है कि कुछ चीज़ों की मिसाल देकर उन पहलुओं पर आप भी गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी जो मैं आज आपके सामने नहीं रख पा रहा हूँ या मेरे जहन में नहीं है। मगर जब आप गौर करेंगे तो आप ये मान लेंगे कि कुदरत के तमाम कार्यों में कोई न कोई मसलहत होती है और उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होता है। जब इंसान अपने रास्ते से भटकता है तो इंसानों को कुदरत एक झटका देती है और फिर सही दिशा में चलने के लिए उसे रास्ता बताती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।